वाजिबात यानी ऐसे काम जो अगर जानबूझकर छोड़ दिए जाएं तो नमाज टूट जाती है, और अगर भूलकर छोड़ दिए जाएं तो नमाज के आखिर में सजदाए सहव करना ज़रूरी होता है। अगर सजदाए सहव भी न किया जाए तो उस नमाज को दोबारा पढ़ना वाजिब है, और अगर किसी ने भूल से कोई वाजिब छोड़ दिया और फिर सजदाए सहव करना भी भूल गया तो उस नमाज को उसके वक्त के अंदर फिर से पढ़ना ज़रूरी है। नमाज के 14 वाजिबात हैं। 1. फ़र्ज़ नमाज की पहली 2 रकतों को क़िरात के लिए मुकर्रर करना। नंबर 2. फ़र्ज़ नमाज़ की तीसरी और चौथी रकत के अलावा बाकी सब नमाजों की हर रकत में सूरह फ़ातिहा पढ़ना। 3. फ़र्ज़ की पहली 2 रकतों में और वाजिब, सुन्नत व नफ़ल नमाज की तमाम रकतों में सूरह फ़ातिहा के बाद कोई सूरह या बड़ी 1 आयत या छोटी 3 आयतें पढ़ना। नंबर 4. सूरह फ़ातिहा को सूरह से पहले पढ़ना। 5. क़िरात, रुकू, सजदा और रकतों में तरतीब कायम रखना। तरतीब कायम रखने का मतलब यह है कि क़याम यानी खड़े होने के बाद पहले क़िरात यानी कुरान पढ़ना, फिर रुकू, फिर दोनों सजदे करना, यानी एक सजदा करने के बाद फ़ौरन दूसरा सजदा करना वाजिब है। अगर किसी ने सिर्फ एक सजदा किया और फिर अगली रकत में 3 सजदे कर लिए तो यह सही नहीं होगा, क्योंकि तरतीब टूट गई। इसलिए ऐसी हालत में सजदाए सहव वाजिब होगा। नंबर 6. कौमा करना, यानी रुकू से उठकर सीधा खड़ा होना। 7. जलसा करना, यानी दोनों सजदों के दरमियान सीधा बैठना। 8. तादील ए अरकान, यानी रुकू, सजदा वगैरह इत्मीनान से अदा करना। 9. पहले कायदा, यानी 3 और 4 रकत वाली नमाज में 2 रकत के बाद तशहुद की मियाद बैठना। नंबर 10. दोनों कदों में तशहुद पढ़ना। 11. इमाम का फजर, मगरिब, ईशा, जुमा, ईदैन, तरावीह और रमज़ान शरीफ की वितर में ऊंची आवाज़ से क़िरात करना और जौहर, असर वगैरह में आहिस्ता पढ़ना। नंबर 12. लफ्ज़ सलाम के साथ नमाज से जुदा होना। 13. नमाज वितर में कुनूत के लिए तकबीर कहना और दुआए कुनूत पढ़ना। 14. दोनों ईदों की नमाज में जायद तकबीरें कहना। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। इस तरह की ऐतिहासिक और दीन संबंधी जानकारी के लिए लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।